नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 मुख्य भाग्यशाली चिन्हों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो आपको रोडपति से करोड़पति भी आपके फ्यूचर में बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैसे तो किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन यदि आप किस्मत के भरोसे पूरी तरह से उसके भरोसे बैठ जाते हैं और अपना कर्म नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो आपका भाग्य होता है वो आपका साथ देना भी बंद कर देता है। इसलिए इस वीडियो में जो भी अब आपको चिन्ह बताए जाएंगे और उनसे संबंधित जो फल होगा, उन फलों की प्राप्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो यदि आपकी हथेली गुलाबी रंग की है, ध्यान रखिएगा गुलाबी रंग की होनी चाहिए और हाथ पूरा मुलायम होना चाहिए, और जो आपकी हथेली की उंगलियां है वो एकदम सीधी में होनी चाहिए, कोई भी उंगली मुड़ी हुई ना हो। उंगलियों का मुड़ा होना और वो जिस भी उंगली की तरफ झुक रही है तो उसी से संबंधित दोष माना जाता है। तो यदि आपकी हथेली गुलाबी रंग की है और मुलायम है, उंगलियां भी सीध में है, तो ऐसे व्यक्तियों पे महालक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का बचपन से भाग्य भी साथ देता है और कहीं ना कहीं किसी भी चीज से संबंधित ये व्यक्ति भाग्यशाली होते देखे गए हैं, जैसे कि धन के मामले में लगा लीजिए, या कोई व्यापार के मामले में, या फिर कोई पढ़ाई ज्ञान के मामले में, और या फिर कोई मान सम्मान के मामले में। अगला चिन्ह है हथेली में क्रॉस का चिन्ह। क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति की हृदय रेखा और उसके नीचे पाए जाने वाली मस्तिष्क रेखा से मिलकर बनता है, उस मतलब कि इन दोनों के बीच में, ये जैसे आपकी मिडल फिंगर है, इसके नीचे कुछ इस प्रकार से आपको क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। यह चिन्ह काफी रहस्यमय होता है और जिन भी व्यक्ति की हथेली में पाया जाता है वह व्यक्ति भी रहस्यमय प्रवृत्ति के और यदि इनकी हथेली में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जिसको हम धन की कोठरी भी कहते हैं, ये दोनों चिन्ह है, तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति होते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लोग जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इन व्यक्तियों के हिस्से में धन आगमन होगा, इनके व्यापार में भी तरक्की होगी और हर एक चीज का मिलने का निश्चित समय होता हुआ देखा गया है। यदि आपके पास अभी वो चीज नहीं है तो आप अपने कर्म और परिश्रम पर विश्वास कीजिए, भविष्य में आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हैं। हथेली में क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाला भी माना गया है। साथ ही ये चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है उसके आसपास एक मिस्ट्रियस एनर्जी साइकिल कर रही होती है। ये व्यक्ति रहस्यमय प्रवृत्ति के तो होते हैं और इन्हीं रहस्यमय प्रवृत्ति के कारण ही इनका जीवन भी चलता जाता है। और 50 की उम्र के बाद इन व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति धन देखने को मिलता है। काफी अच्छी संपत्ति के ये लोग मालिक होते हैं, मतलब कि टोटली जो इनका भाग्योदय है वो 50 की उम्र के बाद ही होता हुआ देखा गया है। स्ट्रगल तो इन लोगों की लाइफ में पाया जाता है, लेकिन जब इनको मिलने की बारी आती है तो इतना धन इनके पास इकट्ठा हो जाता है कि इनके आगे की पुश्ते भी बैठकर खा सकती है। अब तीसरा चिन्ह हथेली में, ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है, आपकी शनि पर्वत तक चली जाती है कुछ इस प्रकार से, और ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर से कुछ इस प्रकार से एक और रेखा आकर ये कुछ त्रिभुज की आकृति बना देती है, तो ये भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो धन आता है, धन काफी अच्छा आता है और उसी के धन के ऊपर ही, उसी धन से ही ये लोग और भी ज्यादा धन इकट्ठा करते जाते हैं। इनकम से इनकम, खर्चे तो ज्यादा होते ही है इनके जीवन में, लेकिन जितना इनके पास धन होता है उससे 2-3 दिनों में इनके पास डबल धन भी आ जाता है। अगला चिन्ह है, ये जैसे कि आपकी जीवन रेखा जा रही है, जिसको प्रमुख रेखा भी कहते हैं, मतलब कि हथेली के अनुसार प्रमुख रेखा। और अब इस पे जीवन रेखा पर कहीं पर भी आपका वर्ग का निशान बन जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या फिर एंड में हो, तो उसी से संबंधित उम्र में ये वर्ग का निशान व्यक्ति का साथ देता है। जीवन रेखा पर बनने वाला वर्ग का निशान ये दर्शाता है कि व्यक्ति हर तरफ से सिक्योर है, चाहे वो धन का मामला हो या फिर संपत्ति का मामला हो, मान सम्मान का चाहे मामला हो। जिस भी उम्र में यह वर्ग का निशान बन रहा है उस उम्र से व्यक्ति का जो भाग्योदय काफी तेज प्रगति कर जाता है। उस उम्र से व्यक्ति को हर चीज में भाग्य का साथ मिलने लग जाता है। इस एज में व्यक्ति के पास इतना धन आता है कि उस व्यक्ति को खुद ही समझ नहीं आती कि इस धन का क्या करूं, कहाँ रखूं। अगला चिन्ह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से होकर निकलती है, शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी साथ काफी अच्छा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से आगे बढ़कर जाए और अन्य कोई भी रेखा इस रेखा को ना काटती हो। लेकिन वहीं अगर इसके अलावा, जैसे कि ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ से भाग्य रेखा निकलकर
कहीं भी किसी भी पर्वत पर जा रही है और ऐसे ही 3-4 रेखा मतलब किसी भी पर्वत पर अगर रेखाएं जा रही हैं, चारों पर्वत को इंडिकेट कर रही हैं, तो ये भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ये रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर अगर जितनी ज्यादा विभाजित हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार से चारों पर्वतों को इंडिकेट कर रही हैं, तो उतना ज्यादा व्यक्ति के चांसेस होते हैं धन कमाने के, धन बनाने के, संपत्ति बनाने के। अपॉर्चुनिटी इन व्यक्तियों को काफी अच्छी मिलती है अपने जीवन में। बिजनेस के जरिए भी ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य बना सकते हैं, सरकारी नौकरी के जरिए भी, और अपने भाग्य का भी इनको साथ मिलता है। ज्ञान के जरिए भी ये लोग अपना भाग्य बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से भी ये लोग काफी अच्छा धन इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब किसी भी कार्य में ये लोग हाथ डाल लें, उसमें व्यक्ति को सफलता ही प्राप्त होती है। मतलब टोटली ये रेखा है, जितनी ज्यादा बट जाएंगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति को ऐशो आराम धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में प्रमुख भाग्यशाली चिन्हों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।